बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में भारत के 17 लोग फंस गए हैं। फारस की खाड़ी के पास इजराइल से जुड़े एक जहाज पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है और इस जहाज पर 17 भारतीय भी मौजूद हैं। ये कार्गो शिप लंदन की एक कंपनी का है, जिसका मालिकाना हक एक इजरायली व्यक्ति के पास है। इस जहाज पर ईरान के कमांडो हेलीकॉप्टर से पहुंचे और जहाज पर कब्जा कर लिया है। ईरान के इस ऑपरेशन के बाद भारत तेहरान में अधिकारियों के संपर्क में है और ईरान इजराइल से बदला लेने पर अब उतारू दिखाई दे रहा है। ईरान ने धमकी दे दी है कि वो इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और ऐसी सूरत में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना जंगी जहाज भी रवाना कर दिया है। तो उधर दूसरी तरफ रूस भी ताल ठोक रहा है कि युद्ध छिड़ने पर ईरान का वो साथ देगा। और अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के बाद अब दुनिया में एक और युद्ध शुरू होने वाला है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये युद्ध एटम बम वाला युद्ध होगा? खाड़ी खौल रही है। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इजराइल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध, सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इजराइल ईरान की होगी, लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश, अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इजराइल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्नी, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी-शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में यह विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इजराइल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इजराइल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इजराइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है। लेकिन अब इजराइल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है, जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इजराइल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है। लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं।
और उधर अमेरिका साफ लहजे में कह